आपने मेक्सिको आना है किसी भी वीज़े पर, किसी भी कैटेगरीज में, अगर आपने मेक्सिको आना है, यहाँ पर रहना है आपने, तो ये वीडियो आपने लाजमी देखनी है कि कौन सी 5 चीज़ें हैं कि जो आपने कंसिडर करनी है, बहुत ज़रूरी हैं। हमेशा मैं हर वीडियो में ये कहता हूँ कि मेक्सिको जो है आप आएँ, कौन से वीज़ा पर आएँ, लेकिन 5 चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं, आप कह सकते हैं बहुत बुरी है मेक्सिको के बारे में। ज़रूर देखें ये वीडियो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद है और मेक्सिको में तकरीबन 7 साल से रह रहा हूँ। मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने बताया कि आप कैसे मेक्सिको आ सकते हैं, विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, फैमिली वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, एवरीथिंग बहुत डिटेल में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं कि आप मेक्सिको कैसे आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप यूट्यूब पर बहुत सारी आपको और भी वीडियोज़ मिलेंगी, लेकिन मेक्सिको के बारे में 5 ऐसी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि आप यहाँ आने से पहले ज़रूर सोचिएगा। आप किसी भी वीज़ा पर आ रहे हैं यहाँ पर मेक्सिको में, फैमिली के साथ आ रहे हैं या बगैर फैमिली के साथ आ रहे हैं, ज़रूर ये 5 चीज़ें आप जहन में रखिएगा, इसके बारे में सोचिएगा और फिर आप डिसीजन लीजिएगा कि आपने मेक्सिको आना है कि नहीं। और जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है सब में मैं वीडियो मेक्सिको के बारे में अच्छी बातें आपको बताता रहा हूँ, लेकिन आज आपको बताऊँगा 5 बुरी बातें मेक्सिको के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने यहाँ पर फैमिली के साथ आना है। बहुत सारे दोस्त यहाँ पे पूछते हैं कि अगर हम फैमिली के साथ आ रहे हैं यहाँ पे तो हमें क्या एडवाइस देनी चाहिए। तो मेक्सिको जो है यहाँ पे हमें सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है वो कम्युनिटी का है। बाकी कंट्रीज़ आप देख लें, यूके, यूएसए, कनाडा, ये ऐसे मुमालिक है जहाँ पे हमारी कम्युनिटी ऑलरेडी मौजूद है, मतलब पिछले 30, 40, 50 सालों से। लेकिन वहाँ पर भी अगर आप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो वो वहाँ के माहौल में एडजस्ट होते हैं, तो फिर भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कंपेयर टू ऑल दोज कंट्री, मेक्सिको जो है यहाँ पे हमारी कम्युनिटी, स्पेशली अगर हम बात करें मुसलमानों की, तो बहुत कम है। कुछ सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे कुछ पाकिस्तानी या मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ आते हैं तो आपने बहुत ज़्यादा सोचना है कि आपके बच्चों का जो है वो मुस्तकबिल क्या होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा मजहबी लिहाज से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, अगर आप कहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो पूरी तरह से मज़हब पे चलें, मज़हब की तालीम हासिल करें, तो फिर आपके लिए मैं कहता हूँ मेक्सिको जो है वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मस्जिद की कमी है, यहाँ पे हमारे पास इस्लामिक एजुकेशन की कमी है। इवन कि अगर आप कंसिडर कर लें कोई और रिलीजन जो हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में या बांग्लादेश में है, हम हिंदू, सिख, किसी भी और रिलीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फील होगी अपने बच्चों के बारे में, अपने बारे में। ठीक है, ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास मस्जिद की कमी है, हमारे पास यहाँ पे कम्युनिटी की कमी है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये हम तो चलें एडजस्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी हमारी जो परवरिश जो है वो हमारे मुल्क में हुई है, तो हमें पता है इस्लामी तालीमात का कि हमने कैसे यहाँ पे ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन बच्चों के लिए जो है वो परवरिश यहाँ पे करना एक डिफरेंट चीज़ है, और ये उनके मुस्तकबिल पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप उनको सोचते हैं कि वो मजहबी तालीम, मज़हब पे चलें, मजहबी तालीम हासिल करें, दैन यू हैव टू थिंक अ लॉट। अगर यहाँ मेक्सिको में आप आते हैं तो ये चीज़ अफेक्ट करेगी। ठीक है, यहाँ पे आपको इस्लामिक एजुकेशन नहीं है, यहाँ पे मस्जिदें नहीं हैं, यहाँ पे मदारस नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, जो मैंने चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी तो अभी चले आ रही है थोड़ी थोड़ी करके, लेकिन इससे पहले जो सीरियन हैं, जो जॉर्डन्स हैं, या और जो अरब कंट्री से यहाँ पे आए हैं तकरीबन 20 साल पहले, 30 साल पहले या 40 साल पहले, वो ऑलरेडी जो है वो अपने मज़हब से उतर चुके हैं। जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन है, वो उनके जो नाम हैं, जो उनके फैमिली नेम है, वो तो वो आ रहे हैं अरबिक कंट्री से आ रहे हैं, अरबिक नेम आ रहे हैं, लेकिन आप उनको ना देखते हैं कि ना वो मुसलमान लगते हैं, ना ही उन्हें इस्लाम के बारे में पता है। बाकी खाने के लिहाज से मेक्सिको का आपने सुना होगा कि मेक्सिको जो है, इसके यहाँ पे जो डिशेज़ हैं, इसका खाना जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे खाना हलाल नहीं मिलता। हलाल का मतलब यह है कि आप यहाँ पे खाना बाहर नहीं खा सकते। बहुत बड़ा मसला है यहाँ पे खाने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे अगर आप बाहर काम करते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बाहर जाके खाना खाएँ। आपको घर से खाना लेके जाना पड़ता है, आपको घर पे खाना बनाना पड़ता है। अगर आप फैमिली के साथ हैं, बच्चों के साथ आप बाहर जा रहे हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, सफ़र पे जा रहे हैं, रास्ते में आपको खाना खाना है, तो देन अगेन यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस। आपके पास इतनी सारी चॉइसेस नहीं होती हैं कि आप चूज़ करें कि आपने क्या डिशेस खानी है। तो अगेन आपको फिर आना पड़ता है
सी फूड पे मछली वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ आप खा सकते हैं रास्ते में। बर्गर वगैरह जो है, चिकन, एवरीथिंग जो है वो हलाल यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। जहाँ पे अगर हम फ़िश की बात करते हैं, सी फूड की बात करते हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम ये आता है कि जो वहाँ पे ऑयल यूज़ करते हैं, उस ऑयल में वो मंतका के नाम से जो मतलब जो एक बटर टाइप का होता है, वो अब पोर्क का यूज़ करते हैं। पोर्क यहाँ पे जो है इनका फेवरेट एनिमल है। ना सिर्फ फेवरेट है बल्कि बहुत ज़्यादा चीप है, इसलिए बहुत ज़्यादा लोग जो हैं ये हर चीज़ में पोर्क होता है, ठीक है। तो इसलिए बाहर हम जब भी जाते हैं, अगर पहले तो खाना खाते ही नहीं है, अगर खाते भी हैं तो अगर कोई सी फूड फ़िश वगैरह अगर खाते हैं तो उनसे पूछना पड़ता है रेस्टोरेंट वालों से कि आपने ये जो खाना बनाया है ये कौन से ऑयल में बनाया है, ठीक है। इसमें आपने मंतेका यानी पोर्क की कोई चीज़ तो इस्तेमाल नहीं की। जब हम उसको सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ जी इसमें पोर्क की कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं है, तो फिर हम वहाँ पे खाना खाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियो होती हैं, लेकिन उसमें बाहर हम कहीं पे भी खाना नहीं खा रहे होते हैं, अदर देन बहुत मजबूरी होती है तो जाके हम मैकडोनल्ड पे या KFC में जाते हैं, वहाँ पे हमको पता होता है चिकन मिलता है, ठीक है। चिकन का मतलब ये है कि चिकन है, हलाल है या नहीं, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन देखें, मैं टू बी ऑनेस्ट हूँ, बहुत मजबूरी में हम चिकन खा लेते हैं, मतलब बर्गर वगैरह चिकन का, लेकिन चिकन के अलावा कोई चीज़ नहीं खाते, क्योंकि हर चीज़ जो यहाँ पे है ना, उसमें यहाँ पे उन्होंने पोर्क का कोई ना कोई इंग्रेडिएंट ज़रूर मिलाया होता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है खाने का यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, अगर आप मुसलमान नहीं हैं, अगर आप कोई मज़हब नहीं है, ठीक है, हिंदू भी होते हैं, वो भी मतलब वेजिटेरियन होते हैं ज़्यादातर, उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, सिख है उनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, मुसलमानों के लिए तो है ही है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई रिलीजन नहीं है तो फिर आप हर चीज़ यहाँ पे खा सकते हैं, चाइनीज़ की तरह आपको यहाँ पे मिलेगी। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है इनका खाना, बहुत मशहूर है, बहुत स्पाइसी होता है, लेकिन यहाँ पे खाना आपको हलाल नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं स्पेशली, तो देन यू हैव टू कंसिडर कि आप फैमिली को क्या खिलाएंगे। सिर्फ यही है कि हाँ, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अगर हम देसी खाना बनाते हैं ना, देसी खाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मसाले हमें चाहिए, तो वो मसाले यहाँ पे आपको यहाँ पे लोकली अवेलेबल नहीं होते, बल्कि बहुत सारे शहरों में नहीं है। तो सिर्फ मेक्सिको सिटी में कुछ इंडियंस हैं जो USA से इंपोर्ट करते हैं। बहुत सारे हमारे जो पाकिस्तानी या इंडियन भाई हैं या बांग्लादेशी भाई हैं, उन्हें थोड़ा सा जोग्राफी का मसला होता है, जोग्राफी का पता नहीं होता उन्हें, वो एक तरह से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि मेक्सिको जो है ये अमेरिका में आता है, यानी अमेरिका बरआज़म यानी कॉन्टिनेंट में आता है, अमेरिका नहीं है। अब मेक्सिको जो है वो USA का पड़ोसी ज़रूर है, लेकिन यहाँ का लाइफ स्टाइल, यहाँ का कल्चर जो है वो टोटली डिफरेंट है। ना सिर्फ कल्चर, ना सिर्फ यहाँ की लाइफ, बल्कि यहाँ का रहन सहन और यहाँ की जो आमदन है वो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस आता है अगर हम कंपेयर करते हैं USA में। USA में हमारे पास जो करेंसी है वो डॉलर है, और मेक्सिको में जो करेंसी है वो है पैसो, मेक्सिकन पैसो। एक US डॉलर जो है वो तकरीबन 20 मेक्सिकन पैसो बनता है, इस वक्त 20 मेक्सिकन पैसो के करीब बनता है। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो मेक्सिकन पैसों की जो वैल्यू है वो डॉलर से बहुत कम है। ना सिर्फ ये, बल्कि अगर बहुत सारे जो दोस्त हैं उनके जहन में यही होता है कि वो यहाँ पर आकर जॉब करेंगे, यहाँ पर आकर कोई और काम करेंगे। तो ये चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा सोचना है इसके बारे में, क्योंकि मेक्सिको में अगर आप यहाँ पे जॉब करते हैं तो जो बेसिक सैलरी है यहाँ पे, मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया आपको, बहुत कम है, वो तकरीबन 6 या 7 डॉलर के करीब बनती है। अगर आप मैक्सिमम आप लगा लें 8 डॉलर लगा लें, जो यहाँ पे मिनिमम वेज है। 8 डॉलर जो है वो अपने मुल्क की करेंसी के हिसाब से आप लगा लें कि वो आपको कितना बनता है पर डे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जॉब की सिचुएशन USA की तरह नहीं है या पाकिस्तान की तरह नहीं है। यहाँ पे जॉब्स जो है आपको तकरीबन 12 घंटे 10 घंटे आपको जॉब करनी पड़ती है पर डे के हिसाब से। अगर आप दिन का काम कर रहे हैं तो आपको 10 घंटे यहाँ पे काम करना पड़ता है, तब आपको 8 डॉलर मिलेंगे मिनिमम वेज। हाँ, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में आ रहे हैं तो देन यू हैव टू कंसिडर कि वो आपको क्या पैकेज दे रहे हैं, आपको क्या सैलरी दे रहे हैं, क्या आपको बेनिफिट दे रहे हैं, और किस शहर में आप यहाँ पर आकर रहते हैं। तो आप वहाँ पे उससे देख सकते हैं आपका कितना खर्चा होगा, आपका रेंट पर, बाकी सारी चीज़ें, और आप कितनी सेविंग कर सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ अगेन कि मेक्सिको जो है वो USA से डिफरेंट है। तो आपने ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर आप यहाँ पर जॉब करने के लिए आ रहे हैं तो जॉब की सिचुएशन जो है वो टोटली जो है वर्स है। मतलब आपको इतनी सैलरी यहाँ पे नहीं मिलेगी कि आप यहाँ पे भी अपना खर्चा करें और उसकी सेविंग भी करें, या अपने कंट्री को भी आप पैसे भिजवाएं। अगर आप बिज़नेस करने के लिए आ रहे हैं, बिज़नेस के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अच्छा मुल्क है यहाँ पे, लेकिन आपने बाकी चीज़ें ज़रूर ध्यान में रखनी है कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या बगैर फैमिली के आ रहे हैं, अगर आप अकेले आ रहे हैं तो देन बेस्ट कंट्री फॉर यू। आप यहाँ पर आकर बिज़नेस करें, यहाँ पर आकर इंजॉय करें,
तो इसमें कोई मसला नहीं है कि अगर आप किसी और कंट्री में जाके वहाँ का पासपोर्ट लेना चाहते हैं, वहाँ पे आप रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो फिर आपने बहुत सारा इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगेन बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ मैं कि मेक्सिको कितना सेफ़ कंट्री है, ठीक है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेक्सिको जो है वो बहुत जो है डेंजरस कंट्री है। मैंने ये भी नहीं कहा कि मेक्सिको जो है वो बहुत सेफ़ कंट्री है। मैंने हमेशा ये कहा है कि हाँ कुछ सिटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आपके पास वो होते हैं ना सेटिस्फेक्शन के कोई क्या कहते हैं उसको, आपके जहन में हर वक्त ये कोई ना कोई धचका लगा रहता है कि खुदा न खास्ता कहीं रास्ते में जाते हुए आपके साथ कुछ और ना जाए, ठीक है। ये हमेशा एक ख़तरा रहता है किसी भी कंट्री किसी भी सिटी में आप हो। अगर स्पेशली अगर आपके पास बहुत बड़ा बिज़नेस है तो ये चीज़ भी एक होता है, डर होता है कि जिस बंदे के पास बहुत ज़्यादा बिज़नेस होता है तो जो आपको पता है कार्टेल वगैरह जो होते हैं उनकी नज़रों में आ जाते हैं, तो वो आप मतलब आपके पास अगर पैसा है तो आप उसको शो ऑफ यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। आप मेरी बात समझते होंगे कि अगर आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिज़नेस कर रहे हैं, आपके पास बड़ी बड़ी कार आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, बड़े बड़े घर आप यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। तो ये चीज़ जो मैंने फील की है, मैं आपको अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि हाँ मेक्सिको जो है वो इतना डेंजरस कंट्री भी नहीं है, ठीक है। आप मतलब फ्रीली घूम सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको बताता हूँ कि आप अगर किसी भी शहर में हैं तो आपको ये मतलब न्यूज़ में एटलीस्ट न्यूज़ में आपको ये ज़रूर सुनने में मिला होगा कि फ़लाँ जगह पे फायरिंग हुई है, फ़लाँ जगह पे पुलिस का और कार्टेल्स का जो है वो आमना सामना हुआ है, या फायरिंग क्या कहते हैं उसको मुकाबला हुआ है, ठीक है। और या फ़लाँ जगह से फ़लाँ बंदे को उठा कर ले गए हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सुनने को मिलता है। तो ये आपको ज़हन में रखना पड़ेगा। अगर आप फैमिली के साथ स्पेशली आ रहे हैं तो देखें कौन सी सिटी में आ रहे हैं और कितना सेफ़ है वो सिटी, ठीक है। ये आप ज़रूर उसको कंसिडर करें। स्पेशली अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं वो मेक्सिको सिटी आते हैं, ठीक है। तो मेक्सिको सिटी ऐसा है कि जहाँ पे क्राइम रेट बहुत ज़्यादा है, स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग जो हैं वो रह रहे हैं। तो वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, अमीर अमीर लोग वहाँ पे रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एक सेंटर है, एक हब है बिज़नेस का, बड़ी बड़ी मार्केट्स है वहाँ पे होलसेल की। तो चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। लेकिन होता है कि आप यही सुनेंगे कि मेक्सिको सिटी में सबसे ज़्यादा क्राइम होता है। सबसे ज़्यादा क्राइम की रेशियो जो है वो मेक्सिको सिटी में, जो कि यहाँ का कैपिटल है। तो आप इसको खुद ही सोचें। मैं इसमें आप ये नहीं कहूँगा कि आप ना आएँ, ख़तरनाक है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप आएँ, बहुत ज़्यादा सेफ़ कंट्री है। डिसीजन आपने लेना है। मेरा काम है कि जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, टू बी ऑनेस्ट और ईमानदारी से मैं आपको हर चीज़ बता दूँ। तो फैसला करना आपका काम है। फिर अगर आप बच्चों के साथ यहाँ पे आ रहे हैं तो ये चीज़ आपने ज़रूर कंसिडर करनी है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम जो है बच्चों का वो पाकिस्तान की तरह ही है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी हैं और यहाँ पे प्राइवेट स्कूल भी हैं। गवर्नमेंट स्कूल को उतना ज़्यादा अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश का लेवल नहीं है। तो आजकल मॉडर्न जनरेशन जो है वो उसको इंग्लिश, जो वालिदैन ये चाहते हैं कि वो इंग्लिश ज़रूर सीखें, तो इसलिए वो प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन दिलवाते हैं। और प्राइवेट स्कूल जो हैं वो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो मिनिमम यहाँ पे पर मंथ जो उनकी फ़ी होती है वो 1000 पैसों से शुरू होती है। 1000 पैसे यानी $50 से शुरू होती है, मिनिमम है अप टू 5000 मैक्सिकन पैसों। पाकिस्तानी लिहाज से ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसके अलावा बच्चों का इलाज, अगर यहाँ पे हॉस्पिटल भी पाकिस्तान की तरह ही है, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल को अगेन अच्छा नहीं कंसिडर किया जाता, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं अगर उनके पास पैसा है। और प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। ना सिर्फ हॉस्पिटल की जो इलाज है वो महंगा होता है, बल्कि यहाँ पे दवाई जो है वो बहुत ज़्यादा, मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, स्पेशली बच्चों की, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने रखनी है ज़हन में कि यहाँ पे एजुकेशन और जो मेडिकल है वो तकरीबन पाकिस्तान की तरह है, ठीक है। लैंग्वेज का मसला, लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर है मेक्सिको में। अगर आप मेक्सिको के बारे में सोच रहे हैं कि आपने यहाँ पे आना है तो आपको यहाँ की लैंग्वेज जो है, ज़बान जो है वो स्पेनिश एटलीस्ट बेसिक लाजमी आनी चाहिए। बेसिक आप ज़रूर सीख कर आएँ। हमारे मुल्क में होते हैं ना, पाकिस्तान में, इंडिया में, कि वहाँ पे स्कूल्स में हमें मतलब सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है ABC,
हाउ आर यू, व्हाट इज़ योर नेम, ये बेसिक हमें वहाँ स्कूल में पढ़ाई जाती है। बोलते नहीं बोलते और बात है, लेकिन पढ़ाई जाती है। और हमारी बहुत सारी जो बुक्स होती हैं वो भी इंग्लिश में होती है, सिलेबस जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं। लेकिन मेक्सिको में ना यहाँ पे इवन कि ये यूएसए का नेबर कंट्री है, लेकिन जो बॉर्डर्स एरिया है वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं लोग। लेकिन ओवरऑल मेक्सिको में ना इंग्लिश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लैंग्वेज का। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेक्सिको आ रहे हैं और आपको स्पेनिश नहीं आती, तो स्पेशली अगर आप रहने के लिए आ रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपके ना 6 महीने साल जो है ना वो यहाँ की ज़बान समझने में, बेसिक समझने में आपके गुजर जाएंगे। आप कुछ कर ही नहीं सकते। आपने बाज़ार जाना है, कोई चीज़ लेनी है, बैंक जाना है, मतलब कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होता है। कम्युनिकेशन बैरियर है ना, बहुत बड़ा मसला होता है फिर। तो इसलिए मेरा मशवरा यही है कि अगर आप मेक्सिको आते हैं रहने के लिए, तो आपको ना स्पेनिश बेसिक्स ज़रूर सीखनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप ज़रूर जहन में रखें मेक्सिको आने से पहले, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं। तो होपफुली ये छोटी सी जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए यूज़फुल होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन है तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम है पाकिस्तानी इन मेक्सिको। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें, 1 सेकंड नहीं लगता। और साथ में घंटी वाला बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, बहुत सारा शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का। हमेशा इसी तरह अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।